वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट, इसका ये हमारा आज 4th एपिसोड है। और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने वो टूल्स और रिसोर्सेज डिस्कस किए थे कि अगर आपने वर्डप्रेस थीम डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो हम जैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोकल होस्ट इन्वायरमेंट को सेटअप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने उसके अंदर अपनी एक वर्डप्रेस की साइट जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है अपने लोकल होस्ट इन्वायरमेंट के अंदर, और उसको मैंने ओपन किया हुआ है। उसका एडमिन पैनल मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये इसका नेम मैंने रखा है WP-थीम। आप इस तरीके से एक वर्डप्रेस की साइट इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल होस्ट इन्वायरमेंट के अंदर, और उसका आप एडमिन पैनल जो है वो ओपन कर लेंगे। तो ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो अब हम रेडी हैं अपनी वर्डप्रेस की एक्चुअल थीम डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो अब इसमें वर्डप्रेस थीम को डेवलप करने के लिए वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको अगर हम देखें तो वो हमें एक प्लगइन रिकमेंड करते हैं क्रिएट ब्लॉक थीम के नाम से। तो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं साथ में। तो आप प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और प्लगइन्स के अंदर आपने ये एक प्लगइन क्रिएट ब्लॉक थीम के नाम से इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इस प्लगइन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं क्रिएट ब्लॉक थीम के नाम से ये प्लगइन है। और ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस वर्डप्रेस की जो प्लगइन्स की रिपोजिटरी है उसमें से आप इस प्लगइन क्रिएट ब्लॉक थीम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च करें क्रिएट ब्लॉक थीम, तो इसको अगर हम सर्च करें यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखें ये हमारा वो प्लगइन है क्रिएट ब्लॉक थीम। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिवेट किया हुआ है। तो आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो अभी साथ में ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन हो चुकी है और ये प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स के अंदर। आज का ये जो टॉपिक है ये क्विक स्टार्ट गाइड है और इसके अंदर बेसिकली हम एग्जिस्टिंग जो वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम है उसकी एक कॉपी बनाएंगे, उसकी क्लोन बनाएंगे और उसको फिर कस्टमाइज़ करके और उसको फिर एज आ अपनी जो कस्टम थीम है उसको फिर हम वहाँ से डाउनलोड करना सीखेंगे। तो एक पूरे प्रोसीजर का हम ओवरव्यू करेंगे पूरे प्रोसेस का कि आप एक एग्जिस्टिंग ब्लॉक थीम को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस प्लगइन की मदद से, और फिर उसको यूज़ करते हुए आप एक अपनी एक कस्टम ब्लॉक थीम जो है वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं और फिर उसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप उसको क्लाइंट के हैंड ओवर कर सकें। तो ये प्लगइन जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर अब आप क्या करेंगे, आप अपनी अपीयरेंस के अंदर और थीम्स के अंदर आएंगे। तो ये हम थीम्स के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें 3 थीम्स आपको नज़र आ रही हैं। ये इस वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं जो हर वर्डप्रेस के वर्जन के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो इस टाइम पे हमारी जो थीम एक्टिव है वो 2025 है, ठीक है। तो इसी की हम एक कॉपी बनाएंगे और उसी को फिर कस्टमाइज़ करके आप अपनी एक कस्टम जो ब्लॉक थीम है वो डेवलप करेंगे। तो इस पे हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का थीम्स का जो एडिटर है उसका इंटरफेस लोड हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप इस थीम की स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसका नेविगेशन चेंज कर सकते हैं, आप इसके स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स क्या होती हैं वो तो डिटेल के अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप इसकी जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स है उनको देख सकते हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और नई टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह पैटर्न जो हैं वो क्या होते हैं वो डिटेल के अंदर हम बाद वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इस थीम के एग्जिस्टिंग जो पैटर्न्स हैं उनको देख सकते हैं और नए पैटर्न्स भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसके जो क्रिएट ब्लॉक थीम जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया उसकी कुछ सेटिंग्स को देखते हैं। तो स्टाइल्स पे अगर हम जाएं और स्टाइल्स के यहाँ पर आपको प्री बिल्ट कुछ पैलेट्स, कलर पैलेट्स और डिज़ाइन पैलेट्स मिल जाती हैं। आप इनको जो भी मॉडिफाई करना चाहें, जो भी चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेमो के लिए मैं आपको एक चेंज करके दिखा सकता हूँ। लेट्स से कि हम इस डिज़ाइन को अप्लाई करना चाहते हैं या इस कलर पैलेट्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे व्यूअर के अंदर आपको ये स्टाइल अप्लाई होके नज़र आ जाएगा। तो इस पर हमने क्लिक किया है तो ये देखें इसने हमें दिखा दिया है कि इस टेम्पलेट को या इस स्टाइल पैलेट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी थीम इस तरीके से नज़र आएगी। इस तरीके से आप
इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी इसमें चेंज करना चाहें, और फिर कलर पैलेट्स मुख्तलिफ अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा टाइपोग्राफी के लिए कुछ प्री बिल्ट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको यूज़ करते हैं, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया जो फ़ॉन्ट है वो इस थीम के अंदर अप्लाई होकर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये देखें, हमारा जो फ़ॉन्ट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से आप जो भी चेंजेस इसके अंदर करना चाहें यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसको फिर आप सेव कर देंगे, और सेव कर देंगे तो आपकी जो थीम है वो, उसकी सेटिंग्स जो हैं वो सेव हो जाएंगी। अभी हम कौन सी थीम को चेंज कर रहे हैं? जो हमारी डिफ़ॉल्ट थीम है 2025। तो इसमें अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे। ये जो हमारा पेंसिल का आइकन है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो जैसे ही हमने उस पेंसिल के आइकन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक न्यू इसका डैशबोर्ड या एडिटर जो है वो लोड हो चुका है। यहाँ से भी आप इस थीम के स्टाइल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये तो हमने वो तरीका डिस्कस किया कि अगर आप एग्जिस्टिंग थीम को कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने प्लगइन एक्चुअल इंस्टॉल किया है क्रिएट ब्लॉक थीम का, उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक ब्लॉक थीम जो है वो किस तरीके से डिवेलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो ये वाला एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक आइकन है क्रिएट ब्लॉक थीम। इस पर अगर हम क्लिक करें तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस हैं, और इस थीम को इस्तेमाल करते हुए हम एक न्यू थीम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें दो हमारे पास ऑप्शन है, एक है क्रिएट ब्लैंक थीम। इसमें अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से एक ब्लॉक थीम डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग ब्लॉक थीम को एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं और उसकी एक कॉपी क्रिएट करके फिर उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, जो कि रिकमेंडेड वे होता है, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो इस टाइम पे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो भी थीम एक्टिव होगी उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। फिर उसको आप लेटर ऑन कस्टमाइज़ करके तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रिएट थीम। तो यहाँ पे मज़ीद दो ऑप्शंस हैं कि आप इस थीम की कॉपी बनाना चाहते हैं, क्लोन बनाना चाहते हैं जो इस टाइम पे एक्टिव है, वो तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और अगर आप इस थीम की चाइल्ड थीम बनाना चाहते हैं तो फिर हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। चाइल्ड थीम्स क्या होती हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्लोन थीम के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी थीम का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो हम लेट्स से इसको नेम देते हैं कोडो थीम। आप इसमें कोई भी अपनी थीम का नेम रख सकते हैं, मेक श्योर करें कि वो यूनिक हो। और फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल थीम के जो मेटा डेटा होते हैं, जैसे थीम के डिस्क्रिप्शन है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ऐड डिस्क्रिप्शन हेयर, इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं कोड के थ्रू, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज कर लें, और ये ऑप्शंस आप एडिट कर सकते हैं अपने तरीके से, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं। थीम की यूआरएल अगर कोई है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ऑथर का नेम ऐड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। फिर हम क्रिएट थीम पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी इसकी एक कॉपी बन जाएगी जो भी थीम इस टाइम पे एक्टिव है, और फिर उसको हम लेटर ऑन कस्टमाइज़ करके तो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसने हमें ये ऑप्शन दिया है थीम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये थीम हमारी क्रिएट हो चुकी है, हमने इसको पहले भी एक दफ़ा ट्राई किया था। तो ये थीम हमारी डेवलप हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है, और इसी वजह से हमें दोबारा नहीं करने दे रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने थीम अभी क्रिएट की है। तो हम दोबारा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। तो डैशबोर्ड के अंदर जाके फिर हम अपीयरेंस, और अपीयरेंस के अंदर फिर थीम्स के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें जो अभी हमने क्लोन या कॉपी 2025 थीम की क्रिएट की थी वो यहाँ पे हमें अवेलेबल है, यहाँ पे शो हो रही है कोडो थीम के नेम से। और ये थीम उसने कॉपी बना के तो फिर इसको एक्टिवेट भी कर दिया है। अब ये जो कॉपी है, क्लोन है, ये हमने इस 2025 थीम से डेवलप की है अभी पिछले स्टेप के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं कस्टमाइज़ पे, और कस्टमाइज़ पे जब हम क्लिक करेंगे तो एडिटर इसका ओपन हो जाएगा। उसी तरीके से आप इस न्यू थीम के स्टाइल्स को, इसके वेरिएशंस को, इसके टेम्पलेट्स को, इसके पैटर्न्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करने के बाद फिर आप इस थीम को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उसी प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए। तो हम यहाँ पे इसी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर आप इसके मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आप टाइपोग्राफी को मैनेज कर सकते हैं इस ऑप्शन से, इसके कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, शेडोज़, लेआउट वगैरह हर चीज़ आप इस थीम की चेंज कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स को हम स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें स्टाइल बुक पे, तो इस ऑप्शन के थ्रू इस थीम के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके स्टाइल्स को आप
मैनेज कर सकते हैं या उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर ब्लॉग के स्टाइल्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अपनी जो क्लाइंट की कस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इन सारे स्टाइल्स को मैनेज कर लेंगे, कस्टमाइज़ कर लेंगे और आप मेक श्योर हो जाएंगे कि अब आपकी थीम जो है वो रेडी है, तो फिर आप उसी क्रिएट ब्लॉग थीम के इस आइकन पे क्लिक करके तो फिर आप इस ऑप्शन एक्सपोर्ट ज़िप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इससे क्या होगा कि आपकी थीम जो है वो ज़िप फॉर्म के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। फिर उस ज़िप फाइल को आप किसी और वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं इस थीम को, या आप अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं तो वो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इस आपकी थीम को यूज़ कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है जो हमने एक्सप्लोर करना है कि अब आपने इस थीम का कोड देखना है ताकि आप इसको मॉडिफाई कर सकें। तो ये फ़ोल्डर मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर ओपन किया हुआ है। इसको कैसे ओपन करना है, फाइल के अंदर जाएंगे, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी वेबसाइट का वो फ़ोल्डर अवेलेबल है वहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। अगर आपने ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो कंप्यूटर के अंदर जो आपकी सी ड्राइव है उसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है ज़ैम्प के नाम से। यहाँ पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे htdocs का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर आपकी सारी वेबसाइट्स का कोड अवेलेबल होता है। तो हमने ये wp-theme के नेम से ये एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस फ़ोल्डर को। इसी तरीके से अगर आपने वैम्प सर्वर यूज़ किया हुआ है तो उसके लिए आपकी सी ड्राइव के अंदर वैम्प 64 के नाम से फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर www के फ़ोल्डर के अंदर आपकी वेबसाइट का कोड अवेलेबल होगा, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस कोड को हमने ओपन किया wp-content के फ़ोल्डर के अंदर अगर आप जाएँ और थीम्स के फ़ोल्डर के अंदर जाएँ तो इसके अंदर आपकी सारी थीम्स अवेलेबल होती हैं। ये वो थीम है जो अभी हमने क्रिएट की है कोडो-थीम के नेम से। इसके अंदर हमारा सारा कोड जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है अगली आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड हैं जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स, इन एक-एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और इनके कोड सैंपल्स हम ऐड करके अपने इस थीम के अंदर ऐड करके तो इनको वेरीफाई करेंगे, इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और फिर जब ये हमारी थीम हर लिहाज से रेडी हो जाएगी तो फिर इसी फ़ोल्डर की हम ज़िप फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये फ़ोल्डर कहाँ पे अवेलेबल है इसको मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सी ड्राइव के अंदर जाएँ तो इस सी ड्राइव के अंदर ये ज़ैम्प का फ़ोल्डर है और ज़ैम्प के फ़ोल्डर के अंदर फिर htdocs का फ़ोल्डर होता है और इसमें ये हमारा वो वेबसाइट है wp-theme जो हमने डेमो के लिए टेस्टिंग के लिए क्रिएट की है। wp-content के फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, थीम्स के अंदर जाएंगे और ये हमारी कोडो-थीम का कोड है सारा जो यहाँ पे अवेलेबल है। जब आपकी थीम रेडी हो जाएगी तो इसकी इसकी फिर हम ज़िप फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे और ये ज़िप फाइल जो है ये फिर हम अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे जिसको भी आपने जिसके लिए भी आप ये थीम डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारा वो पूरा एक प्रोसेस है जिसका हमने ओवरव्यू किया और यही सारी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंटेशन के पेज के ऊपर भी मेंशन्ड है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके ये दिखा दिया है कि किस तरीके से आप एक ऑलरेडी जो ब्लॉक थीम अवेलेबल होती है उसको किस तरीके से यूज़ करके आप एक अपनी थीम जो है वो बना सकते हैं और उसको फिर कस्टमाइज़ करके किस तरीके से उसको उसकी ज़िप फाइल क्रिएट करके तो अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे।